हेलो दोस्तों, तो फाइनली काइजू नंबर 8 सीजन 2 एपिसोड नंबर 4 आ चुका है। पिछले एपिसोड में हमने देखा काफका काइजू में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, जिसके बाद उसने वन शॉट में काइजू नंबर 9 को हरा दिया था। वहीं दूसरी तरफ ज़ेन नरूमी ने भी उस दूसरे काइजू को मार गिराया था। तो इस एपिसोड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको काइजू नंबर 8 में कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि काफका ने काइजू नंबर 9 को हरा दिया है, जिसके बाद कई सारे काइजूस के सिग्नल गायब होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अभी भी कुछ काइजू बचे हुए हैं जिन्हें काफका, ज़ेन नरूमी, किकोरू मिलकर मारना शुरू कर देते हैं। ये देखकर हेडक्वार्टर में सभी लोग खुश होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने काइजू नंबर 9 को मार दिया है और जो बचे कुचे काइजू हैं वो आसानी से मार दिए जाएंगे। यहाँ पर इसाओ देखते हैं कि फर्स्ट डिवीजन ने काफी अच्छा काम किया है और फर्स्ट डिवीजन पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई है, इसलिए वो उनसे इम्प्रेस होता है और उन्हें कांग्रेचुलेशन कहता है, जिस वजह से किकोरू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उनसे कहते हैं कि वो सभी लोगों का ध्यान रखें और वो वापस से बेस पे आ जाएं। लेकिन तभी हम ज़ेन नरूमी को देखते हैं, जिसे यहाँ पर कुछ गड़बड़ महसूस हो रही होती है। उसे यहाँ पर काइजू नंबर 9 की बात याद आती है, जिसमें वो बोलता है कि वो काफका को मारकर उसके कोर्ट से अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बनाएगा। काइजू नंबर 9 की ये बात ज़ेन नरूमी को एकदम से अजीब सी लगती है। वो यहाँ पर ये सब बातें सोच ही रहा होता है कि तभी हेडक्वार्टर में फिर से सायरन बजना शुरू हो जाता है, यानी कोई और काइजू बैटल ग्राउंड पे अपीयर हो रहा है। तभी काफका के सामने पड़े काइजू नंबर 9 से कुछ आवाजें आने लगती हैं। वो काफका से कहता है, भले ही उसने उसे मार नहीं पाया, लेकिन वो अपने सेकेंड ऑब्जेक्टिव को पूरा करके रहेगा। यहाँ काफका को रियलाइज होता है कि जिस काइजू से वो अब तक लड़ रहा था वो असली काइजू नहीं था, यानी वो काइजू नंबर 9 की फेक बॉडी थी। तभी हेडक्वार्टर में पता चलता है कि उन्हें जिस काइजू की रीडिंग जहां से आ रही है वो हेडक्वार्टर की ही जगह है, यानी काइजू नंबर 9 अब हेडक्वार्टर में आ चुका है। काफका यहाँ पर समझ जाता है कि काइजू नंबर 9 जनरल इसाओ के पीछे है। वो काइजू नंबर 2 की पावर्स को हासिल करना चाहता है, इसलिए वो इसाओ को मारने के लिए हेडक्वार्टर पहुंच गया है। काफका जल्दी से ट्रांसफॉर्म होके हेडक्वार्टर की तरफ भागना शुरू करता है। साथ ही में किकोरू और ज़ेन नरूमी भी उसके साथ में अटैक करने के लिए जाते हैं। हम देख पाते हैं कि काइजू नंबर 9 हेडक्वार्टर में अपीयर हो चुका है। यहाँ पर वो अंदर आके लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है। डायरेक्टर इसाओ लोगों को यहाँ पर बचाना शुरू कर देते हैं। तब डायरेक्टर इसाओ सभी से कहते हैं कि तुम लोगों को ये जगह खाली कर देनी चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत ही भयंकर युद्ध होने वाला है। इतना कहने के बाद इसाओ काइजू नंबर 2 के वेपन्स को पहनना शुरू करते हैं, जिसके बाद वो काइजू नंबर 9 पे एक पंच डिलीवर करते हैं। काइजू नंबर 9 भी उस पंच को रोकने के लिए अपना पंच मारता है। यहाँ पर दोनों के पंचेस कोलैप्स करते हैं और बहुत ही भयंकर धमाका होता है, जिससे पूरा कैंप तबाह हो जाता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि काइजू नंबर 9 पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो गया है और इसलिए वो आज की बैटल में डोमिनेट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से इसाओ काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और उनकी बाजू पे से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। काइजू नंबर 9 यहाँ पर फिर से डायरेक्टर इसाओ पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन इस बार डायरेक्टर इसाओ उस हमले को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। डायरेक्टर इसाओ काइजू नंबर 9 से बोलते हैं कि तुम चाहे कितने भी ज्यादा ताकतवर हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें खत्म करके ही रहूंगा। यहाँ हम देख पाते हैं कि डायरेक्टर इसाओ ने काइजू नंबर 9 के हाथ को डैमेज कर दिया है। वहीं एक आदमी डायरेक्टर इसाओ से कहता है कि उन्हें भी यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन डायरेक्टर इसाओ ऐसा करने से मना कर देते हैं, क्योंकि काइजू नंबर 9 उनकी लोकेशन को ट्रेस कर सकता है, इसलिए वो जहाँ कहीं भी जाएंगे काइजू नंबर 9 उन्हें ट्रेस करते हुए उनके पीछे आ जाएगा। यानी अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो काइजू नंबर 9 को यहीं पर फाइट करें और उसे खत्म कर दें। जिसके बाद डायरेक्टर इसाओ अपनी पावर्स को खोलना शुरू करते हैं, यानी वो अपने सूट से काफी ज्यादा पावर को लेना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखकर उनका असिस्टेंट चौंक जाता है, क्योंकि इसाओ बड़ी ही आसानी से 85% पावर को विड्रॉ कर पा रहे थे। जिसके बाद उन दोनों में फिर से फाइट होती है और उनके मुक्के आपस में फिर से कोलैप्स करते हैं। इस बार दोनों को फिर से वैसी ही चोटें आती हैं। यहाँ हम देखते हैं कि डायरेक्टर इसाओ बड़ी ही आसानी से उसके अटैक को डॉज करते हैं और काइजू नंबर 9 के सिर को उड़ा देते हैं, लेकिन उसे इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो
अपनी अटैक स्पीड को बढ़ाना शुरू कर देता है, जिसके बाद इसाओ बड़ी ही मुश्किल से अपने आप को उसके अटैक से बचा पाते हैं। यहाँ पर इसाओ को समझ में आता है कि वो पहले से कई गुना ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, यानी जिस तरह से वो पहले लड़ाई किया करते थे आज वो उस तरह से लड़ाई नहीं कर पा रहे। यहाँ पर काइजू नंबर 9 इसाओ को एक दीवार पर पटक देता है। वहीं उनका असिस्टेंट उनके पावर सूट की पावर को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है ताकि इसाओ पर कम से कम डैमेज जाए। इसके बाद इसाओ असिस्टेंट से कहते हैं कि वो काइजू नंबर 2 की पावर को पूरी तरह से अनलॉक कर दे ताकि वो इसके जरिए काइजू नंबर 9 को रोक सकें और उसे खत्म कर सकें। लेकिन उनका असिस्टेंट ऐसा करने से उसे मना करता है, लेकिन जनरल इसाओ उसे समझाते हैं कि तुम्हें ये करना ही होगा, मुझे इस काइजू को रोकने के लिए अपनी जान तक को दांव पे लगाना होगा और ये करने के लिए तुम्हें मेरे सूट की पावर को अनलॉक करना ही होगा। जिसके बाद हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर किकोरू अपनी डॉल के साथ सो रही है, जहाँ किकोरू सपने में भी डिफेंस फोर्स का नाम ले रही है। ये सुन के उसकी मॉम डिसाइड करती है कि अगर किकोरू इस बात को लेकर सच में सीरियस है तो वो किकोरू को अभी से ट्रेन करना शुरू करेंगी ताकि जब वो बड़ी हो जाए तो वो आसानी से काइजूस का सामना कर सके और जरूरत पड़ने पर सबकी मदद भी कर सके। सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि काइजू नंबर 9 के अटैक को इसाओ ने बड़ी ही आसानी से रोक लिया है। वो यहाँ पर बोलते हैं कि अगर उन्हें किकोरू के भविष्य को अच्छा बनाना है तो उन्हें इस काइजू को आज रोकना ही होगा ताकि ये काइजू फ्यूचर में किकोरू को परेशान ना कर सके। जिसके बाद वो अपने पूरी ताकत को झोंक देते हैं, यानी वो अपने वेपन को यहाँ पर फुल चार्ज कर लेते हैं और इस चार्ज वेपन को सीधे काइजू नंबर 9 के पेट में मारते हैं, जिससे काइजू नंबर 9 का कोर दिखाई देने लगता है। पर काइजू नंबर 9 ने पहले से ही सारी तैयारियां कर रखी हैं। वो यहाँ पर फिर से अपनी बॉडी को चेंज करना शुरू कर देता है, लेकिन इसाओ फिर से उसी एनर्जी से इस बार फिर से अटैक करते हैं। काइजू नंबर 9 ये अटैक को देखकर इसाओ से बोलता है किसी भी इंसान के लिए ये अटैक दोबारा कर पाना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है और ये अटैक तुम मुझ पे दोबारा कर रहे हो ये जानते हुए कि इससे तुम्हें ही नुकसान होगा। जिसके बाद इसाओ ये अटैक काइजू नंबर 9 पे मार देते हैं। इसके इम्पैक्ट से पड़ोस वाली बिल्डिंग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसे देखकर केन और काफका बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो लोग जल्दी जल्दी इसाओ के पास पहुंचने में लग जाते हैं और इधर जब धूल हटती है तो अकीरा देखता है कि काइजू नंबर 9 पूरी तरह से डिफॉर्म हो गया है। उसे लगने लगता है कि इसाओ ये बैटल जीत चुके हैं। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी काइजू नंबर 9 का कोर अभी भी वैसा का वैसा ही था। काइजू नंबर 9 इसाओ से कहता है कि अगर तुम कोई काइजू होते तो जरूर ही तुम मुझे मार डालते, लेकिन तुम एक इंसान हो और तुम्हारे लिए ये कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। जिसके बाद वो डायरेक्टर इसाओ को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। तब तक काफका और नरूमी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो लोग देखते हैं बैटलफील्ड पर अकेले खड़े हुए हैं। ये देखकर नरूमी उनके पास जाने की कोशिश करता है। तभी काफका नरूमी को रोकता है और उससे कहता है कि ये हमारे इसाओ नहीं है। जिसके बाद काइजू नंबर 9 इसाओ की बॉडी से बाहर आता है और वो नरूमी पे अटैक करता है। काफका उसको फौरन ही बचा लेता है। काइजू नंबर 9 बताता है कि उसने डायरेक्टर इसाओ को एब्जॉर्ब कर लिया है, इसलिए उसकी पावर अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तभी हम देखते हैं कि किकोरू काइजू नंबर 9 पे ऊपर से अटैक करने ही वाली होती है कि तभी काइजू नंबर 9 अपने आप को चेंज करता है और उसके फादर की शक्ल ले लेता है। ये देखकर किकोरू बहुत ज्यादा डर जाती है और वहीं पर फ्रीज हो जाती है। तब गेन अपनी पावर से काइजू नंबर 9 पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसके अटैक से काइजू नंबर 9 पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर काइजू नंबर 9 को फ्यूजन के बाद थोड़ा सा अजीब लगना शुरू हो जाता है, इसलिए वो उड़कर वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन गेन उसे ऐसा नहीं करने देता और अगली बार में उसे फिर से जमीन पर ला पटकता है। ये देखकर काफका भी उस पर अटैक करना शुरू करता है, लेकिन यहाँ पर काइजू नंबर 9 बड़ी आसानी से दोनों के अटैक को बचा लेता है। यानी अब बैटल काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी है और अब काइजू नंबर 9 के पास काइजू नंबर 2 की पावर्स भी मौजूद हैं। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे आपको एक नई दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।